मेटा एड्स को हमने समझ लिया, हमें ये आइडिया मिल गया, हमें ये पता लग गया कि मेटा एड्स किस तरह से काम करती हैं। मेटा पाकिस्तान में और इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मेटा की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, थ्रेड्स है, मैसेंजर है। तो हमारे पास जो नेटवर्क आ जाता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके अलावा मेटा पुराना भी ज़्यादा है, मैक्सिमम लोगों के उस पे अकाउंट्स हैं। तो हमने समझ लिया कि अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम मैक्सिमम लोगों तक रीच लेके जाना चाह रहे हैं, हम मैक्सिमम लोगों को बताना चाह रहे हैं दैट वी एग्जिस्ट एंड आवर प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट, तो हमारे लिए इनिशियल तौर पे मेटा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्या मेटा सिर्फ इनफ रहेगा? देखें, बहुत से ई कॉमर्स बिजनेसेस पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। हम अपनी एजेंसी में भी जब किसी ई कॉमर्स ब्रांड को, किसी ई कॉमर्स बिजनेस को ऑनबोर्ड करते हैं, तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होती है और अच्छी तमाम एजेंसीज की और अच्छे ई कॉमर्स ब्रांड की ये स्ट्रैटेजी होती है कि वो ये देखते हैं कि उनकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपके पास सिर्फ एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेटा आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, स्नैपचैट आ जाता है, गूगल आ जाता है, उसके अलावा मज़ीद और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इनिशियली आपने देखना है कि अगर आप किसी भी सेगमेंट में जा रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी में जा रहे हैं या स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मेटा के बाद जो सबसे ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है वो है टिकटॉक। तो आई हाईली सजेस्ट कि जब भी आप अपना मार्केटिंग बजट डिसाइड करें, जब भी आप अपनी कैंपेन्स को स्टार्ट करें, तो आप सिर्फ मेटा पे स्पेंडिंग ना करें, आप टिकटॉक को भी कंसीडर करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर टिकटॉक क्या है, किस तरह से उस पर काम करना है? हमें मेटा की तो समझ लग गई, लेकिन टिकटॉक पे हम किस तरह से काम करेंगे? तो आई वुड सजेस्ट कि टिकटॉक को आप लाजमी इस्तेमाल करें और मैं आपको सिखाऊंगा फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड कि टिकटॉक को क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, टिकटॉक में पाकिस्तान में अगर हम एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो 2025 तक तकरीबन 7 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी ऑडियंस आपके पास अवेलेबल है अपनी प्रोडक्ट को पिच करने के लिए। उसके अलावा टिकटॉक पे नॉर्मली जो ट्रेंड देखा गया है कि अगर आप इनिशियल तौर पर आ रहे हैं, आपका न्यू ब्रांड है, तो टिकटॉक पे आपको रीच ज़्यादा मिलेगी। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप खुद से टेस्ट कीजिएगा। आप टिकटॉक का एक ब्रांड न्यू अकाउंट क्रिएट करें और इंस्टाग्राम का भी एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें। चंद वीडियोस 15, 20, 25 रील्स आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करें और इतनी ही रील्स आप टिकटॉक पे अपलोड करें। यू विल सी द डिफरेंस। टिकटॉक पे आपकी सडन रीच आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। टिकटॉक पे ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट कंज्यूम किया जाता है। फिर टिकटॉक का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो न्यू जो अकाउंट्स हैं, न्यू बिजनेसेस हैं, उनको पुश करता है। तो जो इम्पल्सिव बाइंग है टिकटॉक पे वो बहुत ज़्यादा है। लोग वीडियो देखते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फ़ौरन से परचेज कर लेते हैं। तो इस वजह से आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप टिकटॉक को लाजमी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके फ़ोन में भी टिकटॉक है तो आपने उसका यूज़र एंड इस्तेमाल किया होगा, जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि टिकटॉक पे आपने नॉर्मल रील्स को स्क्रॉल किया होगा, आपके पास फॉर यू आ रहा होता है, आपके पास सजेशन आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी टिकटॉक की दुनिया है जहाँ से बिजनेस वाले, ई कॉमर्स वाले और ब्रांड्स उसको ऑपरेट करते हैं। हम स्क्रीन पे चलते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेआउट एक्सप्लेन करता हूँ। आप ज़रा स्क्रीन पर आ जाएं और आपने इस चीज़ को ज़रा फोकस करना है। टिकटॉक के ऊपर सिर्फ एक तरह का अकाउंट नहीं होता। इस लेआउट को समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले टॉप पे आपके पास बिजनेस सेंटर आ जाता है। बिजनेस सेंटर के अंदर आपके पास अकाउंट्स आते हैं। ये आप देख रहे हैं, बिजनेस सेंटर में अकाउंट्स हैं और एसेट्स हैं। एसेट्स आपने मेटा पे भी समझे होंगे। एसेट्स में आपके पास पिक्सल आ जाता है, कैटलॉग्स आ जाती हैं। लेकिन अकाउंट्स में आपके पास एक तो वो यूज़र अकाउंट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अकाउंट है जो बिजनेस साइड का अकाउंट है, जिस तरह से मेटा पे होता है। देखें, एक आपका टिकटॉक अकाउंट आ जाएगा और एक आपका एड्स अकाउंट आ जाएगा जहां से आप एक्चुअल एड्स रन करेंगे। तीसरे नंबर पे बिजनेस सेंटर में आपके पास यूज़र्स आ जाते हैं, यानी कि आप
खुद से ऑपरेट कर रहे हैं या किसी को आप एक्सेस दे रहे हैं, तो वो आप बिजनेस सेंटर से मैनेज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप समझें, टिकटॉक को इंस्टॉल करें, यूज़ करें, ताकि आपको टिकटॉक के बारे में आइडिया हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने बिजनेस साइट को किस तरह से डेवलप करना है और उस पर किस तरह से काम स्टार्ट करना है।